हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखे थे कार्बोहाइड्रेट्स को। तो आज की जो वीडियो है मैंने लिपिड्स से लेकर आया है क्वेश्चन। यहाँ पे लिपिड पे हैं और ये बायोकेमिस्ट्री के भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं और लिपिड्स। और दूसरी बात है कि जो बच्चे बॉटनी ऑनर्स लिए हुए हैं और जिनकी जो पेपर है GE 2 के जो पेपर है जिसमें जूलॉजी रखा गया है, तो वो जो पेपर है उसमें जो है ये लिपिड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग इसी पे डिस्कस करेंगे, लिपिड को समझेंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, पिछले बार हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट को देख चुके थे। तो यहाँ आप देखो, पिछले बार ये जो नोट्स मैंने बनाए थे न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री से फूड न्यूट्रिशन एंड हेल्थ पे, कि कार्बोहाइड्रेट क्या थे, कार्बोहाइड्रेट की जो क्लासिफिकेशन हम लोगों ने देखे थे, उनके एग्जाम्पल देखे थे, उनके जो डाइटरी सोर्सेस उनकी क्या रोल थी। तो ये सब हम लोगों ने देखा था। तो आज का जो टॉपिक है लिपिड्स से है। तो लिपिड से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये कि व्हाट आर लिपिड्स, लिपिड्स क्या हैं, उनकी क्या क्लासिफिकेशन है, व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स, और साथ में उनकी एग्जांपल बतानी है और उनकी जो डाइटरी सोर्सेस और रोल क्या है लिपिड के। तो इन सब को हम लोग देखेंगे। तो समझते हैं कि इनकी जो फर्स्ट डेफिनेशन है कि व्हाट आर लिपिड्स। लिपिड्स आर heterogeneous group of organic compounds that are insoluble in water and soluble in non-polar organic solvents। लिपिड्स क्या होते हैं? हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि क्या होता है, पानी में क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, जबकि पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में क्या होंगे, वो सॉल्युबल होंगे। तो इनकी जो क्लासिफिकेशन है, तो इनको हम लोग तीन तरह से क्लासीफाई करते हैं लिपिड्स को। फर्स्ट जो होता है सिंपल लिपिड्स, सेकंड जो होंगे कंपाउंड लिपिड्स, और थर्ड जो होंगे दैट विल बी द डिराइव्ड लिपिड। तो यहाँ पे सिंपल लिपिड्स के बारे में बात करते हैं। इसको भी फर्दर हम लोगों ने क्लासीफाई किए गए फैट्स एंड ऑयल और वैक्सेस में। तो फैट्स एंड ऑयल क्या होगा, ये जब टूटते हैं तो ये क्या करेंगे, ये ईल्ड करेंगे, ये देते हैं हमको क्या, ये प्रोड्यूस करते हैं किसको, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को। जब उनका हाइड्रोलाइसिस होता है फैट्स और ऑयल का। वैक्सेस की बात करें तो ये भी हमको क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं, ये हमको देते हैं फैटी एसिड एंड लॉन्ग चेन अल्कोहल। एक लंबा चेन का अल्कोहल को भी ये क्या करते हैं, ईल्ड करते हैं। अब फैट्स एंड ऑयल की बात करते हैं। दोनों ही जो होते हैं फैट्स एंड ऑयल्स है ना, बोथ टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स आर कॉल्ड ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। इनको हम लोग ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल भी बोलते हैं बिकॉज दे आर एस्टर्स ऑफ composed ऑफ 3 फैटी एसिड जॉइंट टू ग्लिसरॉल ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल। और ये जो होते हैं एस्टर के बने रहते हैं, और एस्टर जो होते हैं कंपोज हुआ है किससे, 3 फैटी एसिड जो कि जुड़े हुए रहेंगे किससे, ग्लिसरॉल से। तो इसीलिए हम लोग उसको ट्राईग्लिसरॉल बोलते हैं। मतलब उसमें 3 को फैटी एसिड जो होंगे वो जुड़े रहते हैं, ठीक है। और साथ में उसमें क्या होगा, ग्लिसरॉल भी जुड़े रहते हैं, इसलिए हम इनको नाम दिए हैं ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल। उसके बाद बात करते हैं जो मेन डिफरेंस होते हैं। द डिफरेंस इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट्स एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर के बेसिस पे उनके जो फिजिकल स्टेट्स होते हैं उसमें डिफरेंस देखा गया है। इट इज़ कस्टमरी टू कॉल आ लिपिड ऑफ फैट इफ़ इट इज़ सॉलिड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम लिपिड तब कहते हैं, किसी भी फैट को हम लिपिड तब कहते हैं अगर वो सॉलिड होते हैं, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर में। एंड ऑयल इफ़ इट इज़ लिक्विड एट द सेम टेम्परेचर। और ऑयल तब कहेंगे जब वो लिक्विड होंगे। पर कहने का मतलब है यहाँ पर इट इज़ कस्टमरी टू कॉल अ लिपिड ऑफ फैट। एक लिपिड को हम फैट तभी कहेंगे जब वो क्या होंगे, 25 डिग्री सेंटीग्रेड में वो सॉलिड होता है। और ऑयल तब कहेंगे जब वो लिक्विड होंगे उसी सेम टेम्परेचर पे। ये उनकी डिफरेंस है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग बातें करते हैं वैक्सेस पे। वैक्सेस जो होते हैं इज़ एन एस्टर ऑफ लॉन्ग चेन अल्कोहल and fatty acid. The acid and alcohol normally found in waxes have chain of the order of 12 to 34 carbon atom in length। तो वैक्सेस क्या है, एक एस्टर है, एक लॉन्ग चेन अल्कोहल का और फैटी एसिड का। और जो एसिड और अल्कोहल जो होते हैं वो नॉर्मली क्या होता है, वैक्सेस के फॉर्म में पाए जा सकते हैं जब उनके में जो चेन होते हैं वो 12 से 34 कार्बन एटम की लंबाई में होंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं किसको, कंपाउंड लिपिड के बारे में। तो कंपाउंड लिपिड को भी हम लोग कई भाग में, मीन्स बेसिकली 2 पार्ट में हम लोग उसको डिवाइड किए हैं। हाँ, एक होता फॉस्फोलिपिड्स जो कि
ये जब हाइड्रोलाइसिस होते हैं तो ये देते हैं फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, एमिनो एसिड, एमिनो अल्कोहल, नॉट एसिड, हाँ एमिनो अल्कोहल, स्फिंगोसिन जिसको बोलते हैं, फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजन कंटेनिंग अल्कोहल, तो ये देते हैं। और ये भी फर्दर दो तरह का हो सकता है, एक होता है ग्लिसेरो फॉस्फोलिपिड्स और दूसरे जो होते हैं स्फिंगो फॉस्फोलिपिड होते हैं। ठीक है, ग्लिसेरो फॉस्फोलिपिड में ऑब्वियस में जो अल्कोहल होंगे वो ग्लिसरॉल होंगे, जबकि स्फिंगो फॉस्फोलिपिड में जो अल्कोहल होगा वो स्फिंगोसाइन होगा। ग्लाइकोलिपिड्स की बात करें, ये जो होंगे ये प्रोड्यूस करते हैं, ये भी जब इनकी हाइड्रोलाइज होते हैं तो ये हमको देते हैं क्या, फैटी एसिड, स्पिंगोसाइन, फिर ग्लिसरॉल और साथ में या कार्बोहाइड्रेट भी देते हैं। और फिर ये जो ग्लाइकोलिपिड्स हैं इनको भी हम लोग फर्दर क्लासीफाई किए हैं ग्लिसरो ग्लाइकोलिपिड्स, स्पिंगो ग्लाइकोलिपिड्स में। ग्लिसरो ग्लाइकोलिपिड्स जो होते हैं वो इसमें जो अल्कोहल कंटेंट करता है वो होता है ग्लिसरॉल, जबकि स्पिंगो ग्लाइकोलिपिड में जो होंगे अल्कोहल वो होगा स्पिंगोसाइन। उसके बाद आ जाते हैं जो तीसरा जो होता है वो होते हैं डिराइव लिपिड्स। डिराइव लिपिड्स जो होते हैं हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड लिपिड्स इज कॉल्ड डिराइव लिपिड्स। कहने का मतलब है जब सिंपल और कंपाउंड लिपिड्स का जब जो भी प्रोडक्ट होंगे जब हाइड्रोलाइसिस के बाद, तो वो प्रोडक्ट को कहेंगे हम लोग इसको डिराइव लिपिड्स कहते हैं। ठीक है, और ये होते हैं, ये इंक्लूड करते हैं किसको, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, स्फिंगोसाइन, स्टेरॉयड डेरिवेटिव्स, ये सब इसमें होते हैं। स्टेरॉयड डेरिवेटिव्स जो होते हैं वो फिनांथ्रिन का स्ट्रक्चर होता है, वो आप पढ़ेंगे नेक्स्ट कभी, और एक वीडियो बनाऊंगा उसके बारे में। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा कि जो क्लासिफिकेशन है लिपिड से, तो वेरी सिंपल है, सिंपल लिपिड्स हैं, दूसरी जो होता है कंपाउंड लिपिड्स होता है, तीसरा जो होता है दैट इज़ द डिराइव्ड लिपिड्स। अब समझते हैं कि इनकी जो डाइटरी सोर्सेज क्या होते हैं। लिपिड्स की जो डाइटरी सोर्सेज होते हैं, ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, ऑयल्स और फैट्स से ही हमको मिलते हैं। ठीक है, और ये जो होता है जब हम कंज्यूम करते हैं, जैसे मान लो ऑलिव ऑयल में, तो उससे हमको ऑयल्स जो होते हैं वो मिल जाएंगे, सोया हुआ सोयाबीन जो होते हैं, फिर सनफ्लावर के जो ऑयल होते हैं, पीनट के जो ऑयल होते हैं, तो ये सब हमको वहाँ से है ना डिराइव होते हैं। तो ये रहा, तो अब आ जाता है हम लोग इनकी रोल्स की बात करते हैं कि क्या इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब जिनकी फंक्शन क्या होते हैं। तो जो लिपिड्स होते हैं बेसिकली हमको वो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं वो। दूसरे बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को भी बनाते हैं, इंसुलेटर का काम करेंगे, मतलब इंसुलेशन में हेल्प करते हैं, प्रोटेक्शन में मदद करते हैं, बायोन्सी में मदद करते हैं, और ये जो लिपिड्स होते हैं हार्मोन की तरह भी वे एक्ट करते हैं। तो ये था हमारा बेसिकली जो रोल्स है। ठीक है, इसके अलावा भी और कुछ रोल्स होते हैं। दे एक्ट एज द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द बॉडी एंड प्रोवाइड हाइड्रोफोबिक बैरियर, मतलब ये एक तरह बोल सकते हैं स्ट्रक्चर भी बनाते हैं हमारा बॉडी के कंपोनेंट्स को, और साथ में ये हाइड्रोफोबिक बैरियर का भी ये काम करते हैं। उसका लिपिड्स आर मेजर सोर्सेस ऑफ एनर्जी इन एनिमल एंड हाई लिपिड कंटेनिंग सीड्स। तो ये जो होता है हमको मेजर सोर्स होते हैं, एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं, ये एक्टिवेटर ऑफ एंजाइम की मतलब काम भी करता है, मतलब एक्टिवेटर ऑफ एंजाइम का भी काम करता है ये। तो ये थी लिपिड के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रोटीन्स को देखेंगे। तो लिपिड्स पे अगर क्वेश्चन आते हैं तो बेसिकली जो भी है, तो सिंपल से GA2 का जो पेपर हैं, जो बॉटनी ऑनर्स के बच्चे लेंगे या लिए हैं, तो उनके लिए ये पेपर है। ठीक है, कि लिपिड्स क्या है, लिपिड्स की क्या क्लासिफिकेशन है, और इनकी जो डाइटरी सोर्सेज क्या है, और इनका इम्पोर्टेंस है, या रोल्स की बात करें या फंक्शन। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। हाँ, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रोटीन को। तब तक के लिए थैंक यू।